शुभम। आज आपको बताने वाले हैं, इस टाइम पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं चीटिंग के, डिवोर्स के, शादियों के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन सीधा है, एंटी मैरिज। मैरिज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आजकल हर लड़के लड़की का पास्ट होता है, पास्ट पे रिलेशन होते हैं और वो किसी ना किसी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट रहे होते हैं या मोबाइल कॉल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो जब आपकी शादी हो जाएगी, अरेंज मैरिज या लव मैरिज भी, तो जब वो पार्टनर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जब वो एक टाइम बाद मन भर जाएगा, 1 साल 6 महीने बाद, तो वो क्या करेगा कि अपने जो एक्स है, जो दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, तो उन सब के पास वो फिर कॉल करने लगेगा और आ, उनसे कनेक्ट होने लगेगा, उसका इमोशन उससे जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो आपको कभी भी मैरिज नहीं करनी है। मैरिज इज़ ओवररेटेड, मैरिज इज़ एक्सपायर, मैरिज ख़त्म हो गई मान लीजिए। तो ये होता है। और अगर मैरिज अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको एक चीज़ आपको खोनी पड़ेगी, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि फिर आपको लड़की का पास्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके जितने भी बेस्ट फ्रेंड हैं, जितने भी वो लड़कों से बात करना चाहे करे सोशल मीडिया पे, उसे आपको पूरी छूट देनी पड़ेगी। मतलब आपको अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खोना पड़ेगा। आप जब जाएंगे कमाने, आप जब जाएंगे जॉब में या बिजनेस में, तो वो पीछे से क्या कर रही है, क्या चीट कर रही है, ये सब चीज़ों की गारंटी नहीं है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप वैसे आदमी हैं कि वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, कि वो किसी के भी साथ जाए, सोए, बात करे, तो आप कर सकते हैं, अगर आप भी वैसे ही टाइप के आदमी हैं तो। बाकी मेरी तो सलाह यही है कि आप प्लीज़ शादी ना करें, क्योंकि शादी करने के बाद आपकी लाइफ का कंट्रोल पूरी तरीके से आपके पास नहीं रहेगा। किसी किसी न किसी अमाउंट में वो कंट्रोल आपसे खो ही जाएगा। तो आपको शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज मैंने बहुत सारे केसेस देखे कि एक केस था, मथुरा से था। वो मतलब शादी के 20 साल बाद जो पति था, उसको उसकी बेटी और पत्नी ने मार दिया, क्योंकि बेटी का एक बॉयफ्रेंड था, वो बाप उससे उसकी शादी नहीं करने देना चाहता था। और वो जो माँ थी, जो उसकी पत्नी थी, वो भी मतलब बताइए कि वो भी शादी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, क्योंकि वो 40 साल की थी। इसके बाद भी सोच लीजिए आप। तो इस शादी जो है ये कभी भी धोखा इसमें मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शादी हो गई तो अब धोखा नहीं होगा, कि बच्चे हो गए कि अब नहीं होगा, कभी भी हो सकती है। तो इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि यार प्लीज़ ये सब चीज़ें मत कीजिए, शादी ब्याह ये सब चीज़ें मत कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ जो लव है, सेल्फ बिलीफ, इस पे आप ध्यान दीजिए। और जितने भी आप ह्यूमंस को, जितने भी आप रिलेटिव्स को, जितने भी आप अटैच होंगे, उनसे मोह रखेंगे, तो जितने भी आप मोह माया में फंसेंगे, उतना ही आपको पीड़ा होगी, उतनी ही आपको आपका समय जो है वो खराब होगा, पैसा खराब होगा, आपका जो इमोशन है वो खराब होगा। तो आप प्लीज़ आप कम से कम लोगों से संपर्क रखिए। सिर्फ आपका संपर्क खुद से होना चाहिए। सिर्फ आपका संपर्क जो है अपनी आत्मा, अपनी सेल्फ से होना चाहिए, कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है। आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। इंडिया में लोगों को सेल्फिश होना नहीं सिखाया था। इंडिया में लोगों को इंडिविजुअल, व्यक्तिगत का कोई मूल्य नहीं है। लोग यहाँ व्यक्तिगत लोगों का मतलब सम्मान नहीं करते। वो सबकी ज़िंदगी में हावी होना चाहते हैं, सबकी ज़िंदगी में चढ़ जाना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। जो व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है, वो अपनी एक व्यक्तिगत जीवन में उसका हक है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि तुम शादी नहीं करते,
बच्चे पैदा नहीं करते, मतलब शादी बच्चे नहीं करोगे तो लोग तुम्हें क्या बोलेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। अरे मैंने अपनी ज़िंदगी का जिम्मेदारी मैं अपनी ज़िंदगी का खुद लिया हूँ, मैं अपनी खुशियों की वजह खुद हूँ, मैं खुद ही जीऊँगा, मैं खुश होके जीऊँगा। मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, मैं खुद ही अपने आप में ही काफ़ी हूँ। तो ये चीज़ें होती है, ये मेरी एरोगेंस, ये मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं ऐसा रखता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको आपको जो है तो रूथलेस बनना पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको सेल्फिश बनना पड़ता है। मैं सेल्फिश हूँ, आई एम अ सेल्फिश मैन। तो ये चीज़ें होती है। जैसे मुझे अभी रात को सोना है तो मैं मोबाइल मैं स्विच ऑफ नहीं, साइलेंट करके मैं सोता हूँ, क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ, मुझे सोना पसंद है। आई वॉन्ट टू बी asleep, आई वॉन्ट टू बी calm, I want to be a peaceful life, not a chaotic life. So this is the main thing. बट मैं, क्योंकि मैं जब 10 साल का था तभी से मेरे पिताजी नहीं है, तभी से मैं अकेला हूँ, तो इसलिए मुझे अकेले रहने की आदत है। मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। अब मुझे खुद में काम करना, खुद के साथ रहना, खुद के विचारों को देखना, खुद को समझाना, खुद को तर्क देना, खुद को व्यवस्थित रखना, खुद से प्यार करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यार मैं अभी किसी को अपनी ज़िंदगी में क्यों लाऊं क्योटिक होने के लिए। और मैं ऐसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैं क्या करूँ। सो ओवरऑल बात इतना है कि यार शादी बच्चे करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप बच्चे करेंगे, बच्चे फिर आपसे अगर कोई अमीर होगा तो वो बच्चा सोचेगा कि यार क्या ही मेरा बाप, क्या ही मेरी माता निकली यार, उस लड़के के पास इतनी चीज़ें हैं मेरे पास नहीं है। उस लड़की के पिताजी गाड़ी से चलते हैं, कार से चलते हैं, मेरे पिताजी के पास बाइक है। उस लड़के के पिताजी इतने बड़े पोस्ट पे हैं, इतने बड़े वो विधायक हैं कि सांसद हैं, इतने बड़ा बिजनेस है, और मेरे पिताजी के पास क्या है, एक नौकरी 20,000 50,000 की। तो ये सब चीज़ें वो कंपेयर करेगा, वो आपको लूज़र समझेगा। वो आपको वो उसमें आपके प्रति हेट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि प्यार जो है वो कभी भी, कितने साल के बाद भी, कितने भी साल के बाद भी हेट में बदल सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि लड़के या लड़कियां अपने माता पिता का कत्ल कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। वो प्यार जो है वो कब हेट में बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यार ह्यूमन जो है वो सबसे खतरनाक जानवर है। इंसान ही सबसे खतरनाक जानवर है। वो किस चीज़ का कब फ़ायदा उठा ले, वो बहुत ही क्रूर है। इंसान बहुत ही क्रूर है। इस दुनिया में सबसे क्रूर जानवर अगर कोई है तो वो इंसान ही है, क्योंकि और जानवर तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए क्रूरता करते हैं, लेकिन इंसान जो है वो अपना पेट और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भी क्रूरता करता है। और वैसे भी इंसान भी एक तरह से मांसाहारी ही है, क्योंकि 10,000 साल पहले से ही खेती चालू हुई है। उससे पहले तो इंसान भी शेर की तरह ही शिकार करता था और जानवरों को मार के खाता था। और जब से खेती की शुरुआत हुई है, जब से ये चावल, गेहूँ, चीनी और जितने भी पैकेट में फूड आते हैं, जब से ये आए हैं तब से ह्यूमन में बहुत सारी बीमारियां होने लगी हैं, ह्यूमन की हाइट कम हो गई है। तो हम लोग बने ही थे हिंसा के लिए, क्रूरता के लिए। और जब हमने हिंसा और क्रूरता छोड़ी, जैसे सोचिए शेर जो है, बाघ, टाइगर, तो अगर वो घास खाने लगेगा, वो अगर अनाज खाने लगेगा तो वो कितना कमज़ोर, दुर्बल हो जाएगा। तो हमारी जो बनावट है वो हुई ही है क्रूरता के लिए, वो हुई ही है मांस भक्षण के लिए, और मतलब
तो इंसान जो है वो बहुत ही क्रूर जानवर है, ये आप समझ लीजिए। हम सब बंदर नहीं हैं, हम सब एक मांसाहारी जीव हैं। तो ऐसे मांसाहारी जीव को, ऐसे क्रूर जीव को मैं इस धरती पे नहीं लाऊंगा। मैं आ गया हूँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जीऊँगा और किसी भी जीव को इस दुनिया में नहीं लाऊंगा, ना दूसरे जीवों को मारने तड़पाने के लिए, ना उस जीव जिसे मैं पैदा करूंगा वो खुद भी तड़पने के लिए। तो आज का मेरा पॉइंट यही है कि ना शादी करूंगा, ना बच्चे करूंगा, किसी को भी इस क्रूर दुनिया में नहीं लाऊंगा, क्योंकि बच्चा जो पैदा होगा वो भी क्रूर होगा। हम सब क्रूर हैं, हम सब मांसाहारी जीव हैं। हमारे में किसी भी जीव के प्रति ना दया है, ना करुणा है। हमारी वजह से सब जीवों को तकलीफ होती है। तो मैं भी क्रूर हूँ, मैं सेल्फिश हूँ और मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगा। सेल्फिश मैन।